तो क्या मतलब ये ताला ही लटका रहेगा कि यहाँ इलाज भी होगा? इससे हम तो उस दिन भी वही बोले थे कि अभी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, हॉस्पिटल का उद्घाटन देखना बाकी है। अभी बताए ही सब वस्तु स्थिति क्या है। अब बात रही गुणवत्ता की, अगर सही गुणवत्ता नहीं रहती तो जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके विरोध में हम लोग आगे जाएंगे। अब नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और सीएससी सेंटर जिसका कि उद्घाटन अभी स्वास्थ्य मंत्री करके गए थे, उन्होंने कहा था कि हफ्ता दिन 10 दिन लगता है, प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद यहाँ इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन उनके कहे हुए भी आज 20-25 दिन के करीब होने चला है, लेकिन अभी तक वहाँ ताला लगा हुआ है और काम बिल्कुल रुका हुआ है। तो हम यहाँ जानकारी लेना चाह रहे हैं चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ पर जो है इनसे कि क्या ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामो में खुला है, इसका उद्घाटन कब तक हो जाएगा? कुछ मतलब उद्घाटन तो हो गया है, उसमें विधिवत इलाज कब से शुरू होगा, इसको लेकर आपको कोई जानकारी है? अभी तक मुझे भी कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कब तक हैंडओवर होगा। हैंडओवर की प्रक्रिया होगी, उसमें उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा और हम लोग चेकलिस्ट के हिसाब से सभी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हैंडओवर होगा और उसके बाद ही कोई काम उसमें शुरू हो सकता है। तो उसका अभी तक कोई फिक्स डेडलाइन मुझे नहीं दिया गया है। अच्छा, ये विभाग आपको अप्रोच करेगा और ऐसा कुछ है कि मतलब आप अपने तरफ से उनको अप्रोच कर सकें कि जल्दी यहाँ पर शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ छोटा जगह है, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है या मशीनरी सुविधाएं उतनी नहीं है? जी, इस चीज़ के लिए लिखा गया है। जगह की कमी के कारण हमारा एक्सरे भी अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है, तो इस चीज़ के बारे में लिखा भी गया है। और जैसे हैंडओवर होता है उस समय भी हमें विभाग को सूचना देनी पड़ती है कि ये जो भी सामान है या जो भी कार्य है वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो लिखने के बाद ही फिर हैंडओवर टेक ओवर होता है। और उसके बाद फिर जब हम लोग टेक ओवर करते हैं तो वहाँ फिर काम हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, मतलब ठेकेदार की तरफ से आपको हैंडओवर किया जाएगा या विभाग की तरफ से किया जाएगा? ये जो बनाते हैं उनके द्वारा हैंडओवर किया जाता है और हम लोग विभाग के तरफ से उसको हैंडओवर लेते हैं और विभाग को सूचित करते हैं कि इसमें ठीक है या खराब है। उस समय सूचित करते हैं, यदि अगर कोई त्रुटि निकलती है तो उसका निराकरण करने के बाद हैंडओवर होता है। मतलब कमी अगर देखा जाए तो कमी अभी ठेकेदार की तरफ से है कि बिल्डिंग को पूर्ण अभी नहीं किया गया है, या जो भी वजह इस वजह से आपको हैंडओवर नहीं किया जा रहा है? हैंडओवर नहीं हुआ है, अब इसमें क्या दिक्कत है उनको वो तो वही बता पाएंगे, पर अभी हैंडओवर कब तक होगा इसकी कोई सूचना हमें नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं होगी। विभाग को भी कोई सूचना नहीं है? वो तो ठेकेदार के थ्रू विभाग को होगा, अगर कोई सूचना होगी तो हमें बताया जाएगा। पहले आपको यहाँ सूचना दी जाएगी या जिले में सूचना दी जाएगी? जिला में सूचना दिया जाएगा, फिर बकायदा वहां से मुझे पत्राचार होगा और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कार्रवाई अपना शुरू करेंगे। तो जैसा आपने सुना कि अभी तक यहाँ अभी कोई जानकारी नहीं है, तो समझ सकते हैं कि अभी समय लगेगा, क्योंकि अच्छा ये कागजी प्रक्रिया जो होगा इसमें भी कुछ समय लगेगा? हाँ, वो समय कुछ लगेगा, अगर कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं तो उसका निराकरण के बाद ही होता है। पर अगर कुछ वैसा दिक्कत नहीं रहा तो 1 महीने के अंदर हो जाता है। हाँ, अगर सारा काम कंप्लीट है। मतलब बाढ़ तक भी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि बाढ़ तक ये शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि अब तो मतलब सावन के बाद से कभी भी जो है बाढ़ का यहाँ पर हो सकता है। अगर कार्य कंप्लीट होता है तो हो सकता है, बट जब तक कंप्लीट नहीं होगा उस पर कुछ कहना सही नहीं रहेगा। तो सही बात है, जब तक हैंडओवर नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री का एक बार फिर से इधर ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि हफ्ता 10 दिन का जो आपने डेडलाइन दिया था, आपके बाद बिल्कुल काम रुका हुआ है। और जो दिख रहा है तो अभी साल भर भी शायद इसमें काम शुरू हो जाए, उसकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते हैं जो सिचुएशन यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ताला बंद है, लिफ्ट का काम नहीं हुआ है, बहुत सारा मशीनरी जो अंदर लगना था वो भी नहीं लगा है, तो बहुत सारा काम अभी इसके अंदर बचा हुआ है। तो कैसे 10 दिन, हफ्ता दिन 10 दिन बोल के आप गए थे, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। तो क्या मतलब ये ताला ही लटका रहेगा कि यहाँ इलाज भी होगा? इससे हम तो उस दिन भी वही बोले थे कि अभी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, हॉस्पिटल का उद्घाटन देखना बाकी है। अभी बताए ही सब वस्तु स्थिति क्या है। अब बात रही गुणवत्ता की, अगर सही गुणवत्ता नहीं रहती तो जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके विरोध में हम लोग आगे जाएंगे। अब हम लोग अपना जहाँ तक जो संभव होगा आवाज उठाएंगे, बाकी तो अब जो सरकार में है उन्हीं पे भरोसा किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधि के साथ आप जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, और जनसुराज का जो अभी मंगल पांडे के साथ या मनीष कश्यप का जो मंगल पांडे के साथ लगातार फाइट चल रहा है, तो आप अपनी बात क्या वहां तक पहुंचाए हैं कि इसके लिए भी जो है आपके ऊपर स्तर से, पार्टी के स्तर पर भी जो है इस आवाज को उठाया जाए? जिला स्तरीय कमेटी जो हम लोग का है वहाँ रखे हैं बात, वो लोग बताए हैं कि हम आगे तक पहुँचाएंगे। अब वो तो है, इंटरनली है, अब उस पे वो हाईलाइटेड होके उस पे जवाब पब्लिकली तो हमको लगता है नहीं देंगे मंगल पांडे जी। अब वो खबर तो पहुंचा ही होगा।
जरूर। तो आपके तरफ से वहां तक आवाज पहुंचाया गया है? जी जी बिल्कुल, हम लिखित तौर पे हम अपने कमेटी को दिए हैं, किस तरीके से है आप लोग अपने स्तर से देखिए। अच्छा, बोर्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है उसके हिसाब से ऑलरेडी ये 15 महीना लेट है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब समय से कर दिए, 15 महीना ऑलरेडी लेट चल रहा है। जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें कि लास्ट डेट दिया हुआ है उसके हिसाब से ये 15 महीना करीब करीब जो है लेट चल रहा है। उसके बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, तो कैसे देख रहे हैं कि ये 3-4 दिन का जो समय बता रहे हैं तो उसमें कर दिया जाएगा, उसमें गुणवत्तापूर्ण काम हो जाएगा? नहीं, यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज है, बाढ़ हम लोगों के लिए अभिशाप है, लेकिन यहाँ जो भी इस तरीके का भवन निर्माण हो या कर्मी हो, कोई पदाधिकारी, उनके लिए वरदान हो जाता है। वो 2 लाइन में लिख के देते हैं, बाढ़ क्षेत्र रहने के कारण अभी हम काम नहीं कर सकते हैं, दे दिए, उनको एक्सटेंशन मिल जाता है। वो 2 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, अब तीसरी बार की बारी है। अब तो इसीलिए उनको एक्सटेंशन मिल रहा है, नहीं तो इतना डिले में तो सरकार के नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए कंपनी, ठेकेदार जो भी है। लेकिन वो बाढ़ का उनको वरदान मिला, हाँ, उनको वरदान मिला हुआ है, बाढ़ लिख के निकल जाते हैं। अच्छा, क्या वजह लग रहा है कि इतना लेट हो रहा है? मतलब ऐसा तो कोई रुकावट वाली यहाँ बात है नहीं, मटेरियल गिरा हुआ है, सब चीज़ है, लेकिन काम रुका हुआ है, वही इतना मतलब ज़्यादा लेट हो रहा है। वजह तो कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से इसको लेट किया जाए? क्योंकि जाँच की भी बात की जाती है, तो जाँच भी नहीं करवाया जा रहा है, तो किसी तरीके का रोक भी नहीं हो रहा है। एक है कि दबाव पड़ता जनता का या कहीं से रोक होता, तो समझ में आता था कि लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। जनता का या जनप्रतिनिधि का सुनने के लिए तो यहाँ लोग तैयार है नहीं, जो भी यहाँ पर इसके ठेकेदार हैं या जो भी लोग हैं, तब फिर ये लेट क्यों हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? नहीं, संवेदक के अनुसार, संवेदक से बात हुई थी पिछले बार, वही उद्घाटन से पूर्व यहाँ 3-4 दिन रुके, तो वो बताए कि हमें आवंटन ही नहीं मिल रहा। इसमें स्टेप बाय स्टेप फंड मिलता है कि हम यहाँ तक काम किए हैं, इसका कुछ परसेंट मिल गया। वही वो बताए कि हमें फंड ही नहीं मिला है, अपने घर से हम कितना लगाते रहे। कई बार हम वहाँ तक गए हैं, डेट लिया जा रहा है, तो हमें यही लग रहा है कि सरकार घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट नहीं मिल पा रहा। बजट के अभाव में, अब चुनावी साल है, सब कुछ दिखाना है, तो कुछ काम पेपर पे भी होगा, कुछ धरातल पे दिखेगा, कुछ हवा में रहेगा। अच्छा, चुनाव के लिए तो कहीं इसको नहीं बचा के रखा जा रहा है कि चुनाव के समय उद्घाटन करेंगे थोड़ा भव्य तरीके से, इसका असर जनता के मन पर कुछ पड़ेगा? नहीं, अब एक बार उद्घाटन तो हो गया, अब वो शिलान्यास जैसा ही हो, कहीं सौभाग्य है कि दोबारा और आए और कोई मंत्री जी, तो हम लोग और कुछ बेहतर उनसे मांग कर सकें। अगर ऐसा होता है तो वो तो बढ़िया है कि सब कुछ गुणवत्तापूर्ण हो। अब देखिए, वैसे तो उद्घाटन हो गया है, अब तो लग नहीं रहा है कि दोबारा कोई उद्घाटन होना है यहाँ। तो सामहो की बात करें तो सामहो के लिए ये भवन एक वरदान साबित हो सकता है अगर सही से गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो जाता है और इसमें इलाज शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या पर सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही कम दिया जाता है और सामहो को दिया गया है। तो ये एक उपहार है, लेकिन उपहार को सही तरीके से इस्तेमाल भी करना होगा, जो कि अभी रुका हुआ है, नहीं हो रहा है। तो इस ओर सभी को ध्यान देना होगा, जनता को भी, जनप्रतिनिधि को भी, ताकि सही से काम हो सके और जल्द से जल्द इसमें जो है इलाज शुरू हो सके। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें, कहाँ पर दोष है, कहाँ समस्या है, कमेंट पे आप जरूर लिखें। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी बाय रवि भारद्वाज, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।